अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मई 2024 विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी डेट्स पर अलर्ट रहना है, कौन सी डेट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ पर, जॉब एंड प्रोफेशन पर, फैमिली लाइफ पर, लव लाइफ पर, रिलेशनशिप्स पर, और स्टूडेंट्स के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। इन सब एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सदक़े या रेमेडीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये रीडिंग मून साइन से है, मतलब ये कि मून अगर आपकी कुंडली या जायचे में विर्गो में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्स की प्लेसमेंट पर बात करेंगे। जुपिटर आपकी कुंडली के 9th हाउस में यानी टॉरस में 1 मई से आ जाएगा। मरकरी 8th हाउस में आ जाएगा 10th मई से। सन आपकी कुंडली या जायचे में टॉरस में 14 मई से आएगा। वीनस 19 मई को और मरकरी 31 मई को टॉरस में आ जाएंगे। लेकिन जब भी मून मूव करेगा तो आपको मुश्किल आएगी। मंथ में 2-4 दिन ऐसे होते हैं कि इंसान डिप्रेस फील करता है। वो चांद की डिग्रीज की वजह से होता है। तो विर्गो वालों के लिए उनकी कुंडली में जब भी चांद 4, 8 और 12th हाउस में जाएगा तो इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किलात या इश्यूज आएंगी। ये सब चीज़ें आपको 7, 8, 16, 17, 25, 26 और 27 इन डेट्स पर इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है। इस मंथ काफ़ी नज़रात बन रही हैं, जैसे कि मून और मार्स की, मून जुपिटर की, सन मरकरी की, मरकरी वीनस की और जुपिटर वीनस की। तो इनकी नज़रात की वजह से हम आपके लिए लाए हैं मई 2024 का हॉरोस्कोप। बात करते हैं विर्गो वालों के लिए बिजनेस एंड वेल्थ की। जो विर्गो वाले लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, लिकर वगैरह हो गया, किसी भी चीज़ की लिक्विड फॉर्म हो, और जो लोग फूड का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और जो लोग एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके लिए भी ये मंथ बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। विर्गो वालों को इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए। इस मंथ जितना बिजनेस के लिए आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे या टेंडर्स पर काम करेंगे उतना फ़ायदा होगा। इस टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग ढूंढ रहे थे वो मिलेंगी। इस मंथ में न्यू बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर बिजनेस है तो इनोवेशन हो सकती है। तो आप लोगों को पहले से माइंडसेट रखना है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। इस मंथ जो आप लोगों की स्टक पेमेंट्स थी वो आ सकती हैं और उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे आप लोग। 19 मई से ऑनवर्ड्स आप लोग कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और आपके बिजनेस में और सक्सेस होगी। जो प्लान्स आप लोगों ने टू डू लिस्ट में रखे हुए थे, तो ये टाइम है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ आपको गलत एडवाइस मिल सकती है जिनकी वजह से आप डी ट्रैक हो सकते हैं। लीगल अवेयरनेस रखिएगा क्योंकि आपके अपने धोखा दे सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग एजेंसी रन करते हैं या कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको इस मंथ बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। छुपे हुए दुश्मन आपको बहुत टफ टाइम देंगे और पॉसिबल है कि आपकी और आपके प्रोडक्ट की इमेज को डैमेज कर दें। इस मंथ बिला वजह ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपने, और अगर ज़रूरी काम के लिए करनी पड़े तो मिस नहीं करनी। विर्गो वालों की अगर कोई पुरानी चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टक है तो वो इस महीने आपको मिल जाएगी या हो जाएगा वो आपका काम। पैसे की वजह से आपका कोई काम रुकेगा नहीं इस मंथ, लेकिन डिले ज़रूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जॉब एंड प्रोफेशन के हिसाब से बात करते हैं। इस मंथ आपको लेज़ीनेस छोड़कर काम करना होगा। अगर आपका टारगेट बेस्ड काम है तो आपको मेहनत डबल करनी होगी। एनर्जी और टाइम आपको मिलेगा तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। 13 मई तक सन एरीज में होगा और सन को यहाँ शर्फ हासिल होता है। आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन विर्गो वालों का बहुत अच्छा रहेगा। इस मंथ विर्गो वालों के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और इसी वजह से घर में अनबन रहेगी। आपकी लक आपका पूरा पूरा साथ देगी, लेकिन राहु आपको तंग करेगा। तो ख्याल रखिएगा गुस्से में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना कि नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने लहजे को थोड़ा चेंज कीजिए। ये ना हो लोग गलत मतलब निकाल लें लेकिन आपका वो मतलब ना हो। सो बी बोल्ड नॉट ब्लंट। इस मंथ आप लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड आएगा, लेकिन एटीट्यूड अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, और एटीट्यूड को ख़त्म करने के लिए गरीबों से हाथ मिलाते रहें, क्योंकि ये बात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाई थी। 14 मई से काम का लोड थोड़ा बढ़ेगा, तो बस मैनेज आपको करना है क्योंकि टाइम मिलेगा आपको। न्यू जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कीजिए। फैसला आपके हक में आएगा इंशाल्लाह। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिएगा वरना फंस सकते हैं। उसको 10 दफ़ा रीचेक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहे कि इस पे साइन नहीं करना तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और उस अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल शक मत कीजिएगा।
अगर दिमाग में ख्याल आए कि नहीं साइन करना तो आपने नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की। हस्बैंड को बीवी की हाँ में हाँ मिलानी है और बीवी को हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलानी होगी इस मंथ, तभी इस महीने आपकी शादी कामयाब रहेगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना इस मंथ, वरना आपके पार्टनर्स को बुरा लग सकता है। किसी भी चीज़ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना। इस मंथ लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर भी बनाया जा सकता है। इस मंथ आप अपने किसी फैमिली मेंबर से जेलेसी भी फील करेंगे। कोशिश कीजिए हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन की बातें ना हो और ना उनकी बातों पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड एजुकेशन कर रहे हैं या आप लोग लॉ कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस मंथ आप लोगों को। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए बच्चों को थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करना पड़ सकता है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत और गैजेट्स आपका बहुत टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप बच्चों को चाहिए कि अपना टाइम टेबल बनाएं और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो कीजिए। जो लोग दूसरे स्किल्स सीखना चाहते हैं जैसे शेफ़ या कोई आर्ट वगैरह, तो अच्छा मौका है, फ़ायदा होगा। दूसरी सिटीज़ जाकर स्टडीज़ करने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को गवाइएगा नहीं। इस मंथ आपको आपके दोस्तों की एडवाइस से ही नुकसान होगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आते हैं विर्गो वालों की हेल्थ की तरफ। इस मंथ कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, और अगर घर में कोई ख़ानदानी बीमारी है जैसे हार्ट से रिलेटेड, एस्थमा से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। इस मंथ आप सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस अपनी बातों में होंगे, और करना होगा तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वॉक करने से कुछ भी नहीं होगा आपको। इस महीने आप लोगों को अनथक मेहनत करनी होगी, खून पसीना एक करना होगा। लेडीज़ को हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये थी प्रिडिक्शन विर्गो वालों के लिए मई 2024 की। आप लोगों को स्क्रीन पर हमारे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।